बिहार में ठंड भले ही कम नहीं हुई है, लेकिन सियासी गर्मी बढ़ गई है। नई सरकार को अभी शपथ लिए 10 दिन ही गुजरे हैं कि सहयोगियों ने आंख दिखाना शुरू कर दिया है। कोई रोटी और पेट की बात कर रहा है तो कोई सीटों को लेकर दबाव बना रहा है। इन सब के बीच 12 फरवरी को बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट है, लेकिन इससे पहले ही सियासत शुरू हो गई है। आइए जानते हैं कि एनडीए में विवाद की क्या वजह है और इसके क्या मायने होंगे। सूबे में 28 जनवरी को एक बार फिर पुराने दोस्त जेडीयू और बीजेपी एक साथ आ गए। जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार एक बार फिर यू टर्न लेते हुए आरजेडी और महागठबंधन से अलग हो गए और एनडीए में शामिल होकर बीजेपी और हम के साथ मिलकर सरकार बना ली। अब आइए बताते हैं कि एनडीए में दबाव की क्या सियासत शुरू हो गई है। दरअसल मंत्रियों के विभागों के आवंटन के बाद से ही विवाद की शुरुआत हो गई है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने मांग की कि उन्हें सरकार में एक और मंत्री पद चाहिए। उन्होंने कहा कि ये घर की बात है, एक रोटी से पेट नहीं भरता है। हम अपने नेता से 2-3 रोटी की मांग करते हैं, कम से कम 2 रोटी दीजिए, क्योंकि हम गरीब की राजनीति करते हैं, इसलिए ऐसा विभाग मिले कि हम अपने ग्रामीण क्षेत्र में काम कर सकें। मांझी के बयान से साफ है कि वो एक और मंत्री पद की चाहत रखे हुए हैं। साथ ही बेटे को मिले SC/ST विभाग से भी नाखुश हैं। इस बीच मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की, लेकिन दोनों के बीच क्या बात हुई इसकी अभी तक कोई सही जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं मांझी की समधन और बाराचट्टी से विधायक ज्योति यादव ने भी मंत्री बनने की इच्छा जताई है। इसके साथ ही यह जानना जरूरी है कि पूर्व सीएम जीतन राम मांझी जिस भी गठबंधन में रहे हैं, उनकी पहचान दबाव की राजनीति करने की रही है। इधर लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए में अभी सीट बंटवारा भी नहीं हुआ है कि रामविलास की लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार की 11 लोकसभा सीटों पर अपने प्रभारियों के नाम का ऐलान कर दिया है। माना जा रहा है कि चिराग पासवान ने इन सीटों पर दावेदारी ठोक दी है। इसमें दिलचस्प बात यह है कि चिराग की पार्टी ने जिन सीटों पर प्रभारियों का ऐलान किया है, उसमें जुमई को छोड़कर सभी सीटों पर बीजेपी, जेडीयू और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद हैं, जबकि हाजीपुर से चिराग के चाचा पशुपति पारस खुद सांसद हैं। नवादा, खगड़िया, वैशाली, समस्तीपुर और हाजीपुर आरएलजेपी के पास है। जुमई से चिराग खुद सांसद हैं, जबकि गोपालगंज, सीतामढ़ी, वाल्मीकि नगर, जहानाबाद से जेडीयू के सांसद हैं। सिर्फ बेगूसराय से बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह एमपी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चिराग गठबंधन में इन सीटों की मांग कर सकते हैं। 2019 में अविभाजित लोजपा के खाते में 6 सीट और 1 राज्यसभा सीट आई थी, जिसमें उनके पिता रामविलास राज्यसभा गए थे। लेकिन अब जब पार्टी में टूट हो चुकी है तो चिराग उन सीटों के साथ जेडीयू की सीटों पर भी दावा ठोंकना चाहते हैं। वहीं अब चिराग के फैसले को 2 तरह से देखा जा रहा है। एक तो उन्होंने एनडीए में सीटों के ऐलान से पहले ही बीजेपी की परेशानी बढ़ा दी है, तो दूसरी तरफ एलजेपी नेता ने एक को छोड़कर उन्हीं सीटों पर प्रभारी घोषित किए, जहां से या तो उनके चाचा की पार्टी आरएलजेपी या फिर नीतीश की पार्टी जेडीयू के सांसद हैं। मतलब चिराग ने यहां भी 2020 वाला गेम खेलने की कोशिश की है, जहां विधानसभा चुनाव में करीब 41 सीटों पर लोजपा के प्रत्याशी उतरने से जदयू को नुकसान उठाना पड़ा था, और इसका जिक्र खुद नीतीश कुमार ने कई बार सार्वजनिक तौर पर किया है। नीतीश कुमार के 2022 में बीजेपी से गठबंधन तोड़ने की एक वजह चिराग भी रहे थे, और इस बार भी जब वो एनडीए में आ रहे थे तब भी ये चर्चा थी कि चिराग गठबंधन से बाहर हो सकते हैं, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ है। चिराग लंबे समय से कह रहे हैं कि इस बार हाजीपुर से वो लड़ेंगे, क्योंकि ये उनके पिता रामविलास पासवान की सीट है, जबकि पारस ने भी कई बार कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हाजीपुर की सेवा आजीवन करते रहेंगे। HAM और LJP-R के बीच वीआईपी ने भी बीजेपी की परेशानी बढ़ा दी है। पूर्व मंत्री और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी लंबे वक्त से राज्य का दौरा कर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उनकी मांग है कि केंद्र सरकार निषाद समाज को आरक्षण दें। सहनी ने जीतन राम मांझी को बिहार का सीएम बनाने तक की मांग कर डाली और कहा कि एक दलित समाज के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। हालांकि इन सभी विवादों के बीच बिहार बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने क्विंट हिंदी से बातचीत में कहा कि हम सभी का लक्ष्य है कि बिहार में एनडीए कैसे 40 सीट जीते। सभी पार्टियों को अधिक सीटों पर लड़ने का हक है, ऐसे में सब अपनी तैयारी में जुटे हैं। हम मिल बैठकर बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में सीटों पर फैसला कर लेंगे और एनडीए को भारी जीत दिलाएंगे। अब आइए बताते हैं कि बिहार में एनडीए कितनी ताकतवर है। एनडीए में शामिल बीजेपी, जेडीयू और हम को छोड़कर किसी के पास भी कोई विधायक नहीं है। बीजेपी 78, जेडीयू 45 और HAM के पास 4 विधायक हैं, जबकि लोकसभा में बीजेपी 17, जेडीयू 16, चिराग गुट 1 और पारस गुट के पास 5 सांसद हैं। राज्य में कुल 40 सीटें हैं, जिसमें से 1 पर किशनगंज से कांग्रेस के मोहम्मद जावेद सांसद हैं। वहीं विधानसभा और लोकसभा दोनों में उपेंद्र कुशवाहा और सहनी के कोई सांसद विधायक नहीं हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव में वीआईपी के 3 विधायक जीते थे, लेकिन वो बाद में बीजेपी में शामिल हो गए।
देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए क्विंट हिंदी।